भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग, उसकी नशे की जो आदत है उससे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। वो आए दिन नए नया कलेश करता रहता है, आपके परिवार का नाम डुबा के रखा है, आस पड़ोस में गाली गलौज करता है, आपकी इज्जत मोहल्ले में रह नहीं गई है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहते हैं, घर में आके कई लोगों को तो मारता पीटता है, अपने बीबी को मारता है। तो अगर इन सारी चीज़ों से आप ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको डर रहता है कि वो व्यक्ति का कहीं कुछ हो ना जाए उसके साथ, और बस उसकी जो नशे की आदत है वो कैसे न कैसे करके छूट जाए तो आपका जीवन मंगल में हो जाएगा, तो चिंता मत कीजिए भक्तों। गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर का जो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे की आदत से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो उपाय करने मात्र से आपके उस व्यक्ति का नशा एकदम से छूट जाएगा, उसको नशे से उल्टी आने लग जाएगी, नशा किस नाम की चीज है वो भूल जाएगा। जी हाँ भक्तों, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि वीडियो को एकदम आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो भी आप वीडियो में सुनेंगे आज के इस वीडियो में, उसको आप किसी भी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि भक्तों आजकल सबसे ज्यादा समस्या ये भी बढ़ गई है, गुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव हमने बहुत सारी मनोकामना पूर्ति के उपाय किए, लेकिन कभी कभी हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती है, हम क्या करें इसके लिए। तब गुरुदेव जी ने उनसे और बातें की और उनको और समझा। तब गुरुदेव जी का जो निष्कर्ष था वो निकला कि आप लोग जो गलती करते हैं वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा उपाय या गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। क्योंकि आप लोग अपने कानों से सुनते हैं, अब ये कान से सुनी हुई जो उपाय है कब तक दिमाग में आपके याद रहेगा, कभी ना कभी तो आप भूलेंगे। तो आपको किसी डायरी में नोट कर लेना जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, जिससे जब भी आप उस उपाय को करने जाएं तो उस उपाय को एक बार देख लें, सारी चीजें आपको स्मरण हो जाएगी, उसके बाद उस उपाय को करेंगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी, ना कोई आप मनोकामना पूर्ति में गलती करेंगे और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों मेरी यही थी छोटी सी गुजारिश जो आपको करना है इस वीडियो में। और उपाय को शुरू करने से पहले जो भी कोई भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आया है और आवाज मेरी पहली बार सुन रहा है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज आपको मिलती रहे। तो भक्तों सबसे पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं, इस उपाय में आपको करना क्या है, ये उपाय, अब आज के उपाय में मैं 3 आपको उपाय बताऊंगा जिसमें आपको वो माताएं उपाय कर सकती हैं जिसका व्यक्ति जो आना नहीं चाहता मंदिर में, ठीक, जो बहुत ज्यादा आनाकानी करेगा कि मेरे को नहीं जाना है, और जो व्यक्ति सीरियस होकर जाना चाहते हैं कि हाँ मुझे अपने नशे की जड़ की आदत को हटाना है कैसे भी करके, उनके लिए भी मैं उपाय बताया हूँ। तो ये उपायों को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब जो पहला वाला उपाय है, अगर वो व्यक्ति आना ही नहीं चाहता मंदिर में और उसका आपको नशा छुड़वाना है, वो आनाकानी करता है, तो उसका नशा छुड़वाने के लिए आप कौन सा उपाय करें। तो सबसे पहले तो भक्तों आपको चाहिए क्या, 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल होगा वो आपको पीतल के लोटे में चाहिए और घर से भरा हुआ 1 लोटा जल होना चाहिए, ठीक। और 3 काली तिल आपको लेके सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब भक्तों जब आप अपने घर से महादेव के मंदिर की तरफ निकलेंगे तो आपको संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका? संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करना, उनका नाम लेते लेते आपको सीधा मंदिर पहुंच जाना है। अब जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो आपने 3 काली तिल ली थी उसको आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, ठीक। अर्पित करने के बाद सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो बहुत ज्यादा नशे में गाली गलौज करता है, जिसकी आदत बहुत खराब है, जिसके नशे मुक्ति के लिए आप उपाय करने आए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं वो आपको बोल देना है और अपनी मनोकामना बोलकर आपको जो 1 लोटा जल आपको बोला गया था वो आपको दोनों हाथों को ऊपर करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से हर सोमवार करता है, उसके घर के व्यक्ति का जो नशा है, जो बहुत ज्यादा नशा करता है, गंदे लोगों के साथ रहता है, गंदे लोगों के साथ उसकी लत है, नशे में गंदी हरकतें करता है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी और वो एकदम अच्छा इंसान बन के दिखाएगा। जी हाँ भक्तों, ये था गुरुदेव जी का पहला उपाय। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ जो रामबाण उपाय मैं बताने वाला हूँ। भक्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको चाहिए 21 मात्रा में 3 चीजें। अब वो क्या क्या चीजें हैं आप इनको लिख ले। 21 नीम की डंडी, छोटी छोटी डंडी आपको लेनी है, ज्यादा बड़ी डंडी नहीं लेनी है, छोटी छोटी आप नीम की डंडी ले लें, ठीक। और 21 काली मिर्च और 21 लौंग, ठीक। अब जो लौंग लेंगे वो कहीं से टूटे फूटे लौंग ना हो, आपको खंडित लौंग नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक। तो आपने ये तीनों चीजें 21 के नाम पे 21 मात्रा में ले ली 3 चीज। अब आपको करना ये है कि लाल कपड़े में आपको इन तीनों चीजों को पोटली के रूप में बांध लेना है, ठीक।
तीनों चीजों को पोटली में बांध लिया। अब आपको चले जाना कहाँ पर, हनुमान जी के मंदिर में। जी हाँ भक्तों, ये जो उपाय है ये आपको मंगलवार के दिन करना है। किसी भी मंगलवार और किसी भी शनिवार के दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी समय पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको जाना पड़ेगा बजरंगबली के मंदिर में। अब आपको सीधा बजरंगबली के मंदिर में पहुंच जाना है और 7 से 10 मिनट भगवान बजरंगबली का आपको आराधना करना है। पवन सुत्र हनुमान जी का आराधना करें और जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। जी हाँ भक्तों, उससे पहले ये नहीं कि आप मंदिर जाते ही उपाय को शुरू कर दें। 7 से 10 मिनट आराधना करने के बाद जब आपका मन शांत हो जाएगा, आप एकदम बजरंगबली को स्मरण कर लेंगे, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब भक्तों, जो आपने वो पोटली लेकर गए थे, वो पोटली आपको बजरंगबली के सामने रख देनी है। जहां पर उनकी प्रतिमा है वहां पर आपको वो पोटली रख देनी है और आपको बोलना ये है आंख बंद करके कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। जो भी मेरा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, उसकी नशे की लत छुड़वाने के लिए आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। कृपया करके आप मेरी मदद करिए और जो मैं ये पोटली में 3 चीज लेकर आई हूँ, 21 काली मिर्च, 21 नीम की डंडी और 21 लौंग, इसको मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करिए। किसके रूप में? औषधि के रूप में। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं आपको वो पोटली में जो 3 चीज लेकर गए हैं औषधि के रूप में मांगना है बजरंगबली से। ठीक, अब आपको सीधे चले आना है घर की तरफ। अब जब आप घर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वो जो 3 चीज लेकर गई थी उन तीनों चीजों को आपको एक भगोने में डालना है और 1 भगोना पानी उसमें भर ले। अब जब आधा भगोना पानी बचेगा, काढ़ा बन जाएगा उसका मतलब, कुल मिलाकर उसको काढ़ा बनाना है। ठीक, अब वो काढ़ा आपको उस व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति नशा करना नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ भक्तों, उस व्यक्ति को देना है जो नशा करना नहीं छोड़ रहा, जिसकी नशे की बहुत ज्यादा लत खराब है। ठीक, वो आपको दे देना है पीने के लिए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इन तरीके से करता है, उस व्यक्ति के नशे की आदत तो दूर की बात है, वो नशे से घिन करने लग जाएगा। ठीक, तो भक्तों ये था दूसरा उपाय। हम चलते हैं अपने अंतिम उपाय में जो गुरुदेव जी बताते हैं। अब जो इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र चाहिए। अब जो 1 लोटा जल होगा दोबारा से वो आपको घर से भर के लेके जाना है। ठीक, और पीतल के लोटे में होने चाहिए और 3 बेलपत्र कहीं से खंडित कटे पिटे ना हो, क्योंकि महादेव को सबसे प्रिय है वो 3 बेलपत्र ही है। ठीक, अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, अब ये उपाय आपको करना कब है, तो ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार, ये उपाय किसी दिन भी कर सकते हैं। आपको इस उपाय के लिए बस सीधा महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है और सबसे पहले तो आपको करना ये है कि 1 लोटा जो जल था वो आपको अर्पित कर देना है। पूरा का पूरा 1 लोटा जल दोनों हाथों को ऊंचा करके पूरे शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। अब जब आप 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, जो 3 बेलपत्र लेके गए थे, उसको करना ये है कि महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वहां पर आपको स्मरण करवाना हो 3 बेलपत्र को, हटाना नहीं है हाथ अपना, वहां पर टच करवा दें और आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है और गोत्र बोलना है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको वो 3 बेलपत्र भगवान भोले बाबा देवादिदेव महादेव से वो तीनों बेलपत्र आपको औषधि के रूप में मांग लेना है। किसके रूप में? औषधि के रूप में। और उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। ठीक, अब जब आप घर पहुंच जाएंगे तो उस व्यक्ति को आप खाने के लिए दे दे उस बेलपत्र को। अब भक्तों, आप लोग बहुत सारे बोलेंगे अगर गुरुदेव हमारे घर का वो व्यक्ति बहुत आनाकानी कर रहा है खाने के लिए और मंदिर तो जाता नहीं है, वो बेलपत्र क्या खाएगा? तो अगर ये बहुत ज्यादा कलेश करता है खाने में, तो आपको करना ये है कि उस बेलपत्र को आप ऊपर धूप में सुखवा लें। सुखवाने के बाद आपको करना ये है कि पाउडर फॉर्म में उसको बना लें। ठीक, पीस ले मिक्सी में। जब वो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा तो उसके बाद आपको सबसे पहले तो करना ये है कि जो भी कभी भी खाना वो मांगता है, जब भी कभी भी वो खाना मांगता है, उस खाने में आपको उसको मिला के देना है। ठीक, उस खाने में आपको जब उसको मिला के देंगे तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि वो आप औषधि के रूप में जो भगवान भोले बाबा से मांग के लाए थे, वो सीधा औषधि आप उसको दे रहे हैं। तो आपके उस व्यक्ति का जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। चिंता मत करिए, गुरुदेव जी के पे विश्वास रखिए, महादेव पर विश्वास रखिए, बजरंगबली पे विश्वास रखिए, आपके घर का वो व्यक्ति एकदम जड़ से नशा छोड़ देगा। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के लास्ट तक पहुंच गया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।